हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का जो पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नोट्स है वो लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे नोट्स मैंने पहले बुक्स पढ़ा, फिर मैंने नोट्स बनाया, तो इसके हिसाब से आप भी नोट्स एक बार देख लीजिए। नोट्स के बाद हम लोग एमसीक्यू जरूर करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये ज्योग्राफी क्या है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में केवल एक बार ही देख सकते हैं, इसे पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक ही बार देखते हैं तो बेसिकली हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बस करा दे रहे, ठीक है। 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे, इसे अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं मतलब ग्रह, क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं वो सब जो आसमान में चमकती है रात के समय, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है क्योंकि सूर्य के पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है। तो गाइस, सूर्य क्या है? एक तारा है क्योंकि उसके पास खुद की प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। रात्रि में आकाश की ओर देखते हुए आप विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेयर, बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल के दो उदाहरण यहाँ पे हम दिखा चुके हैं ग्रीन हाइलाइटर से, अर्सा मेयर और बिग बियर, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तऋषि। यह सातों तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर या बिग बियर का भाग है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर और बिग बियर का भाग है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। हाँ, तो दोस्तों क्या होता है कि ये तारा के प्रकाश से खुद प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से निकला है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है और ये अंग्रेजी भाषा के प्लेनाइट से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो क्या है? एक ग्रह है। ये संपूर्ण प्रकाश और उष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में कितना दिन लगाती है? 88 दिन लगाती है। इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। अपने अक्ष पर ये घूर्णन करने में 59 दिन लगाती है। शुक्र कितना दिन लगाती है? शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में लगाती है। इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में ये 243 दिन लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में कंप्लीट करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में, ठीक है। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे एक होती है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में। चंद्रमा की संख्या इसमें 2 होती है, ठीक है। ये सारा ग्रह जो है उसको हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दिखाए हैं कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगा देते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे में कर लेते हैं। बृहस्पति, ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा की संख्या यहाँ 53 होती है। बाप रे, इतना चंद्रमा होता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 दिन में और 29 साल में और 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। और चंद्रमा की संख्या यहाँ भी 53 होती है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे लगभग 27 होती है यूरेनस में। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ 13 होती है, ठीक है। इसको हम लोग कोड में याद कर लेंगे सारे ग्रह को। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वीनस वी से, और इफिशिएंट मतलब ई से। इसे आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा। एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये कोड से हम लोग को जल्दी याद हो जाएगा इन सब का नाम, ठीक है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का
नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए एक प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी कितनी करोड़ मीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सारे ग्रहों के नाम, सबसे पहले बुध, शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, इसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सबसे लास्ट में आती है। ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति पृथ्वी के समान ही है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इस गति के बावजूद भी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय ले लेता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है या 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास शक्ति एक आधार को भू आव कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य, हाँ। देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग MCQs में भी करेंगे, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।